Exercise 6.1, question number 7. And 7 is HCF is given x minus 5 or LCM is given. We are going to find the polynomials with degree 2. Means कि A और B दोनों polynomial find करना है, लेकिन दोनों की डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए. ठीक है. So let we start. As we have the formula that the product of two polynomial is equal to LCM into HCF. A cross B is equal to LCM हमारे पास है 2x cube plus 11x square plus 2x minus 15 और HCF है x minus 5. अब आपने क्या करना है, A और B की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. ठीक है. अब A और B की वैल्यूज को अगर हम फाइंड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x क्यूब जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x4 आ जाएगा. क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि A और B दोनों की वैल्यूज जो है उनकी डिग्री जो है वो जो एक्सप्रेशन आपके पास आए इट मस्ट बी सेकेंड डिग्री. ठीक है. पावर 2 होनी चाहिए. अब यहाँ पावर तो इंक्रीज हो रही है. ठीक है. हमने पावर को रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए हमने क्या करना है, इसको एलसीएम जो हमें दिया हुआ है दिस एलसीएम, इसको हम फैक्टराइज करेंगे. ठीक है. अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि फैक्टर्स निकालेंगे तो तभी वो सेकेंड डिग्री में हो जाएगा, वैल्यूज हमें मिलेंगी पोलिनोमियल्स की. तो यहाँ आप देखें, हमने ये देखना है ये कौन सी टाइप है फैक्टराइजेशन की. तो अगर हम देखें तो इट इज अ पोलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री. ठीक है. इसकी पावर है 3. 15 और 2 किसी का क्यूब नहीं है, तो मीन्स के ये क्यूब का फार्मूला नहीं है, और हमने करना भी है फैक्टराइज, तो मीन्स के फैक्टर थ्योरम से होगा. अच्छा, अब फैक्टर थ्योरम से होने के लिए हम क्या लेते हैं, लेट p ऑफ x, इसको पोलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल से डिनोट करते हैं, क्योंकि फैक्टराइज करें विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम. तो अगर आपको याद हो तो जब हम फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करते हैं तो हम पहले फैक्टर्स निकालते हैं. ठीक है. मतलब ऐसा फैक्टर निकालते हैं जो इससे हमें रिमाइंडर 0 दे. मीन्स x की वैल्यूज ऐसी डालनी है जिससे हमें रिमाइंडर 0 मिले, तो वो उसका फैक्टर होगा. फिर डिवाइड करके हम फर्दर फैक्टर्स कर निकालते थे, फाइंड आउट करते थे. यहाँ अगर आप देखें तो ये एलसीएम की वैल्यूज है. ठीक है. और ये एचसीएफ है. ओके. अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 36 और एक एक्सप्रेशन है x प्लस 6. ठीक है. मैं आपसे कहूँ कि इसको आप एलसीएम निकालें और एचसीएफ भी निकालें, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे. इसके फैक्टर्स x प्लस 6 और x माइनस 6 आएंगे. ठीक है. और ये तो ऑलरेडी फैक्टर है x प्लस 6. ठीक है. हम जब इसका एचसीएफ निकालते हैं दोनों का, तो एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर ले रहे होते, तो ये कॉमन फैक्टर है x प्लस 6. ठीक है. और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी का एलसीएम भी निकालें, तो एलसीएम में हम क्या करते थे, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लेते हैं. तो एक तो ये कॉमन फैक्टर आ गया x प्लस 6. ठीक है. और नॉन कॉमन फैक्टर में x माइनस 6 आ जाता है. तो लुक, एलसीएम के आंसर में ये ऑलरेडी जो x प्लस 6 है ये एचसीएफ मौजूद होता है. एलसीएम में एचसीएफ का फैक्टर ऑलरेडी मौजूद होता है क्योंकि वो कॉमन फैक्टर है. ठीक. इसका क्या मतलब कि ये जो एचसीएफ है दिस इज द पार्ट ऑफ दिस एलसीएम, क्योंकि ये एलसीएम की वैल्यू है. सो x माइनस 5 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ दिस एलसीएम. तो यहाँ हम लिख सकते हैं दैट x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ये p ऑफ x का फैक्टर है. ठीक है. So now find the other factors. So now find the other factors. अब अदर फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ठीक है. ओके, लेट वी डिवाइड. x माइनस 5 और हम डिवाइड कर रहे हैं इसको p ऑफ x पे. ठीक है.
तो 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। सिंपल डिवीजन का रूल है, 2x क्यूब है और यहाँ x है, तो 2x के साथ 2x स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2x क्यूब और 5 2 ज़ा 10x माइनस 10x स्क्वायर। नाउ चेंज द साइन, फर्स्ट टर्म कैंसिल, ओके 11 प्लस 10 21x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ओके यहाँ पर हमारे पास HCF में प्लस है, ठीक है, बाय मिस्टेक माइनस लिखा गया है तो इसको प्लस कर दें, ये प्लस है, x प्लस पे करना है, ठीक है। तो अगर ये प्लस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस। ओके, अब 11 में से 10 माइनस कर दें तो 1x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये x स्क्वायर है और ये भी x है तो प्लस x के साथ करेंगे, प्लस x के साथ इसको डिवाइड करें तो x स्क्वायर प्लस 5x। चेंज द साइन, फर्स्ट टर्म कैंसिल, 5 में से 2 माइनस कर दें तो माइनस 3x माइनस 15। अब माइनस 3x है और यहाँ x है तो माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर दे देगा रिमाइंडर 0 करके, ठीक है। एज बोथ द टर्म्स आर कैंसल रिमाइंडर विल बी 0। तो जब रिमाइंडर 0 है तो फिर अब हम चूंकि फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज कर रहे हैं तो मीन्स के p ऑफ x के फैक्टर्स हमारे पास आ गए। एक तो ये x प्लस 5 था फैक्टर, ठीक है, और दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, दूसरा फैक्टर हमारे पास ये है। तो आपको याद हो फैक्टर थ्योरम में हम इसको फर्दर भी फैक्टराइज करते थे, मिड टर्म ब्रेक से इसको फैक्टराइज कर लें। x प्लस 5, सो यहाँ देखें 3 2 ज़ा 6, तो 3 में से 2 माइनस करें 1 आता है तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, 3x पहले आएगा और ये प्लस माइनस माइनस 2x आ जाएगा। ओके, अब ये देखें चेक भी कर लें, 3 में से 2 माइनस करें 1 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है। ग्रुपिंग कर लें नेक्स्ट स्टेप में, ये आ जाएगा x प्लस 5, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे x तो ये रह जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ कॉमन सिर्फ 1 है तो ये आ जाएगा 2x, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस 3। तो अब ये देखिए कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों में,2x प्लस 3 कॉमन फैक्टर है तो ये पहले लिख लेंगे 2x प्लस 3 और बाद में ये x माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गए p ऑफ x के फैक्टर्स, ठीक है, ये तीनों हमारे पास आए हैं p ऑफ x के फैक्टर्स। वेयर p ऑफ x क्या है, p ऑफ x हमारे पास है LCM जो हमने यहाँ स्टार्ट में लिया था, मीन्स के these are the factors of this LCM, इस LCM के ये 3 फैक्टर्स आए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं a और b की वैल्यूज को विद सेकंड डिग्री, दोनों की डिग्री सेकंड होनी चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, इसकी जगह, इस एलसीएम की जगह हमने ये 3 फैक्टर्स लिख देना है, ठीक है। आपने दोबारा ये लिखना है a क्रॉस b, ठीक है, a क्रॉस b लिखें, a क्रॉस b इज इक्वल, मतलब इस स्टेप के बाद फिर आपने ये दोबारा लिखना है a क्रॉस b इज इक्वल टू दिस, और इसके ये 3 फैक्टर्स लिख देना है, x प्लस 5, 2x प्लस 3, x माइनस 1, ठीक है। ये तो ये 3 फैक्टर्स इस एलसीएम के हैं, ये HCF एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, a के लिए फर्स्ट 2 एक्सप्रेशंस ले लें, ठीक है, और b के लिए नेक्स्ट 2 एक्सप्रेशन ले लें। a के लिए हम ले लेंगे x प्लस 5, 2x प्लस 3, ठीक है, और b के लिए हम ले लेंगे x माइनस 1 एंड x प्लस, और इनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को इन दोनों के साथ
तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब 5 को इन दोनों के साथ करें, 5 2 ज़ा 10x, 5 3 ज़ा 15। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई a की वैल्यूज विद सेकेंड डिग्री, और b को भी मल्टीप्लाई कर दें तो b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, फिर -1 के साथ करें 1x माइनस प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5, यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सो ये b की वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई b की वैल्यूज और ये हमारे पास आ गई a की वैल्यूज, एंड बोथ आर इन सेकेंड डिग्री, दोनों की डिग्री जो है वो 2 है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ आके दोनों आंसर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। सो रिक्वायरमेंट यही था कि सेकेंड डिग्री में आपने लेकर आना है आंसर को, ए और बी को। तो यह हमारा ए की वैल्यूज भी सेकेंड डिग्री में है और बी की वैल्यूज भी जो है वो सेकेंड डिग्री में आ जाती है। तो यहाँ क्या हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है।